एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो ना तो ऑस्ट्रेलिया कभी भूल पाएगा और ना ही इंडिया। इस टेस्ट सीरीज को देखकर पता चलता है कि अगर आप इंडियन टीम को सेटबैक दोगे, इंडियन टीम को प्रेशर सिचुएशन में डालोगे, तो इंडियन टीम वहां से कमबैक भी जरूर करेगी और एकदम लाजवाब करेगी। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। इस सीरीज में जो कुछ भी हुआ उसे देख के समझ में आता है कि आखिर क्यों फैंस क्रिकेट से इतना इमोशनल अटैच्ड रहते हैं। वैसे तो इस अनफॉरगेटेबल टेस्ट सीरीज की शुरुआत दिसंबर 2020 में हुई थी, लेकिन इसकी नींव 2017 में ही रखी जा चुकी थी। 2017 में इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज हराई थी एंड इंडिया पहली एशियन टीम बनी थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में जाके टेस्ट सीरीज हराई हो। इस सीरीज के बाद इंडियन टीम को काफी अप्रिशिएट किया जाता है एंड यही बात ऑस्ट्रेलियंस को हजम नहीं होती है। ऑस्ट्रेलियन फैंस एंड एक्सपर्ट्स ये सीरीज हारने पर बहाने देते हैं कि हमारी टीम पूरी कंप्लीट नहीं थी, हमारे स्टार बैटर डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ टीम में नहीं थे और टीम का कैप्टन भी कोई परमानेंट कैप्टन नहीं था। ओवरऑल ऑस्ट्रेलियंस का ये कहना था कि इंडिया अपनी पूरी कंप्लीट टीम के साथ थी और ऑस्ट्रेलिया अपनी एक कमजोर टीम के साथ, इसीलिए वो ये सीरीज हार गए। देन अब 2020 में इंडिया वापस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है और इस बार ऑस्ट्रेलियन टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रेडी होकर आती है। ऐसा लगता है मानो ऑस्ट्रेलिया पिछली हार का बदला इस बार पूरा सूद समेत ही वसूल करेगी। इस सीरीज की शुरुआत पिंक बॉल टेस्ट मैच से होती है जो कि एडिलेड में खेला जाता है। इस मैच में इंडिया टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करती है एंड इंडिया के लिए ओपनिंग करने आते हैं मयंक अग्रवाल एंड पृथ्वी शॉ। वैसे तो इंडिया की स्क्वाड में रोहित शर्मा भी थे, लेकिन वो शुरू के 2 मैच खेलने के लिए अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उनकी जगह पर पृथ्वी शॉ को खिलाया जाता है। पृथ्वी शॉ एंड मयंक अग्रवाल ओपनिंग करने आते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला ओवर मिचेल स्टार्क डालते हैं एंड देन मैच के पहले ओवर की दूसरी बॉल पर ही मिचेल स्टार्क पृथ्वी शॉ को बोल्ड कर देते हैं। इंडिया का स्कोर होता है 0-4-1। देन फिर 17 रन बनाकर मयंक अग्रवाल भी आउट हो जाते हैं। 32 रन के स्कोर पर इंडिया अपने दोनों ओपनर को गवा देती है। देन फिर कोहली, रहाणे एंड पुजारा की अच्छी बैटिंग के चलते इंडिया अपनी पहली इनिंग में 244 रन बनाती है। फिर ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग में बैटिंग करने आती है, जहां पर बुमराह एंड अश्विन उन्हें अपनी बॉलिंग के जाल में फंसा लेते हैं और 79 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम को ढेर कर देते हैं। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन टिम पेन की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया 191 के स्कोर तक पहुंच जाती है। अब इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया टीम पर 53 रन की लीड होती है। वैसे तो यह लीड इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के घर में पहले ही टेस्ट मैच में उन पर लीड बना लेना ये कोई छोटा काम भी नहीं है। इंडिया अपनी सेकेंड इनिंग के पहले तक ऑस्ट्रेलिया पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना चुकी थी, लेकिन फिर जो इंडिया की सेकेंड इनिंग में होता है उससे सारा साइकोलॉजिकल प्रेशर, मैच प्रेशर, सीरीज प्रेशर, सबका सब प्रेशर इंडिया पर ही चला जाता है। सेकेंड इनिंग में इंडिया सिर्फ 36 रन के स्कोर पर ढेर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर लोएस्ट स्कोर ऑफ 36 इन टेस्ट हिस्ट्री, हॉरर फॉर इंडिया ऑन द मॉर्निंग। टीम इंडिया सिर्फ 39 रनों पर ही सिमट गई है। इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए सिर्फ 90 रन बनाने होते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया बहुत इजीली ये रन बना भी लेती है और 8 विकेट से ये मैच जीत जाती है। इस शर्मनाक हार के बाद इंडिया को काफी क्रिटिसिज्म एंड ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है। 36 रन पर ऑल आउट शर्मनाक बैटिंग परफॉर्मेंस है इंडियन क्रिकेट टीम का। 36 रनों पर ऑल आउट हो गया है, नजर हटी, दुर्घटना घटी। इस हार के बाद इंडिया के लिए इस सीरीज में और भी मुश्किलें बढ़ती जाती है। इंडिया के कैप्टन विराट कोहली कुछ पर्सनल रीजन के चलते इस टेस्ट मैच के बाद से पूरी सीरीज छोड़कर वापस इंडिया आ जाते हैं। देन फिर अजिंक्य रहाणे को बाकी के मैचेस के लिए कैप्टन बनाया जाता है। अब इंडियन टीम में ना ही इंडिया के बेस्ट कैप्टन एंड बैट्समैन विराट कोहली थे और ना ही रोहित शर्मा थे। इस मैच के बाद से इंडिया के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो इंडिया अब अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए एकदम डिफेंसिव हो जाए, या फिर इंडिया फियरलेसली डोमिनेंस के साथ क्रिकेट खेले और ऑस्ट्रेलिया से उस हार का बदला ले। सेकेंड टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला जाता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है और पिछली बार की तरह इस बार भी इंडियन बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ के रख देता है। ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 195 रन बना पाती है। देन इंडिया अपनी पहली इनिंग में बैटिंग करने आती है और इस बार इंडिया के ओपनर्स में थोड़ा चेंज होता है। इस बार पृथ्वी शॉ की जगह पर शुभमन गिल को खिलाया जाता है, लेकिन फिर भी इंडिया के स्कोर में इस बार भी कोई चेंज नहीं हो पाता है। इस बार पृथ्वी शॉ की जगह पर मयंक अग्रवाल पहले ओवर में आउट हो जाते हैं।
और इंडिया का स्कोर वही सेम 0-4-1 होता है। लेकिन फिर इंडिया के दूसरे बैटर्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पेशली कैप्टन अजिंक्य रहाणे। उनके 112 रन की वजह से इंडिया अपनी पहली इनिंग में 326 रन बना देती है। इस बार इंडिया के पास पहली इनिंग के बाद 131 रन की लीड होती है। देन फिर ऑस्ट्रेलिया अपनी सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आती है और एक बार फिर इंडियन बॉलर्स के सामने फेल हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया अपनी सेकंड इनिंग में सिर्फ 200 रन बना पाती है। अब इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए सिर्फ 70 रन चाहिए होते हैं। लेकिन पिछले मैच को देखते हुए ये 70 रन भी इंडिया को डराने के लिए बहुत थे। इस बार फिर से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पिछली बार की तरह कुछ चमत्कार करने का ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार इंडिया के नए कैप्टन अजिंक्य रहाणे बीच में आ जाते हैं और इंडिया को बहुत इजीली ये मैच 8 विकेट से जिता देते हैं। इस जीत के साथ इंडिया इस सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ जाती है। ये जीत इंडिया के लिए बहुत बड़ी रिलीफ थी। पिछले मैच में जो इंडिया की ट्रोलिंग हो रही थी वो अब कुछ हद तक अप्रिसिएशन में बदल गई थी। Some good news. India have registered an emphatic win in the Boxing Day test against Australia at the MCG. तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में खेला जाता है और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया अपनी पुरानी गलती सुधारते हुए काफी अच्छी बैटिंग करती है। ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग में 338 रन स्कोर कर देती है। देन इंडिया बैटिंग करने के लिए आती है और इस मैच में रोहित शर्मा अवेलेबल थे तो मयंक अग्रवाल की जगह पर रोहित शर्मा को खिलाया जाता है। रोहित और शुभमन गिल पहली इनिंग में 70 रन की पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन फिर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं एंड रोहित के आउट होने के कुछ समय बाद ही शुभमन गिल भी आउट हो जाते हैं। देन पुजारा एंड राणे के बीच थोड़ी सी पार्टनरशिप बनती है, लेकिन फिर राणे भी आउट हो जाते हैं एंड देन उनके पीछे पूरी टीम ही बिगड़ जाती है। इंडिया अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 244 रन के स्कोर पर सिमट जाती है। इस सीरीज में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया पर लीड बना ली थी, क्योंकि पिछले 2 मैचों में पहली इनिंग में तो इंडिया ही लीड में रही थी। पहली बार इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया पर लीड बनाई थी और वो भी 94 रन की थी। देन फिर ऑस्ट्रेलिया अपनी सेकंड इनिंग में भी काफी लाजवाब बैटिंग करती है और 312 रन पर डिक्लेयर कर देती है। अब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए और ये सीरीज में 2-1 की लीड बनाने के लिए 407 रन का टारगेट चेस करना होता है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल ही माना जा रहा था। इंडिया इस मैच में चौथे दिन के एंड तक 98 रन बना लेती है और अपने 2 विकेट खो देती है। अब इस टेस्ट मैच के लास्ट दिन इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 309 रन और बनाने थे। इंडिया के पास 2 चॉइस थी, या तो इंडिया 309 रन बना दे या फिर पूरा दिन डिफेंसिव होके खेल ले और ये मैच ड्रॉ करवा दे। देन फिर दिन की शुरुआत होती है और दिन की शुरुआत में इंडिया अपने कैप्टन का विकेट खो देती है, लेकिन फिर पंत और पुजारा के बीच काफी अच्छी पार्टनरशिप होती है। ऋषभ पंत अपने अंदाज में अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और पुजारा डिफेंसिव। दोनों के बीच 148 रन की पार्टनरशिप होती है, जिसके चलते इंडिया को यह मैच जीतने के लिए सिर्फ 157 रन और बनाने थे। लेकिन फिर ऋषभ पंत 97 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और फिर 4-5 ओवर के बाद पुजारा भी आउट हो जाते हैं और अभी भी मैच जीतने के लिए इंडिया को 135 रन की जरूरत थी। और अब इंडिया के लिए एक दिक्कत वाली बात यह भी थी कि उनके पास अब ज्यादा बैट्समैन बचे नहीं थे। इंडिया की ओर से हनुमा विहारी और अश्विन बैटिंग कर रहे थे एंड नेक्स्ट बैट्समैन थे रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज एंड नवदीप सैनी। यानी अगर यहाँ पे 2 विकेट और गिर जाते तो इंडिया ये मैच बहुत इजीली हार जाती। लेकिन हनुमा विहारी एंड अश्विन काफी अच्छी बैटिंग करते हैं और दोनों मिला के लगभग 50 ओवर खेल जाते हैं और इस मैच को ड्रॉ करवा देते हैं। इंडिया के लिए ड्रॉ जीत से कम नहीं थी। इंडिया ने इस हारे हुए मैच को ड्रॉ करवाया था एंड काफी क्रिकेट एक्सपर्ट्स एंड मीडिया इस ड्रॉ को इंडिया का ग्रेटेस्ट एस्केप भी बताती है। Team India pulls off one of the greatest escapes in Test cricket history. हमने अभी तक इस सीरीज में इंडिया का ग्रेटेस्ट डाउनफॉल भी देख लिया, ग्रेटेस्ट एस्केप भी देख लिया। अब सिर्फ इंडिया का ग्रेटेस्ट कमबैक देखना ही बाकी था और इंडिया का ग्रेटेस्ट कमबैक इसके अगले मैच में ही आ जाता है। अब गाइस, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो वाकई में आप क्रिकेट के रियल फैन हो और ये चैनल क्रिकेट के रियल फैंस के लिए ही बना है, तो मेक श्योर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस हिस्टोरिक सीरीज का लास्ट मैच ब्रिस्बेन दी गाबा में खेला जाता है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पिछले 32 सालों से एक भी मैच नहीं हारी थी। गाबा को ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस भी कहा जाता था, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स खुद दूसरी टीमों के प्लेयर्स को गाबा में आने की धमकी देते थे। खैर, ये लास्ट टेस्ट में सीरीज डिसाइडर होता है और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में 369 रन जड़ देती है एंड देन इंडिया अपनी पहली इनिंग में बैटिंग करने आती है और इंडिया के 6 विकेट सिर्फ 187 रन पर गिर जाते हैं। लेकिन फिर शार्दुल ठाकुर एंड वाशिंगटन सुंदर की काफी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस आती है, जिसके चलते इंडिया 336 रन बना देती है। अब पहली इनिंग तक ऑस्ट्रेलिया के पास 33 रन की लीड होती है। देन ऑस्ट्रेलिया अपनी सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आती है और काफी अच्छे रिदम से बैटिंग भी करती है।
है। लेकिन फिर इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया 294 रन पर ऑल आउट हो जाती है। अब इंडिया को ये मैच और ये सीरीज जीतने के लिए 328 रन की जरूरत होती है। देन इंडिया के ओपनर से बैटिंग करने आते हैं और 18 रन के स्कोर पर इंडिया को पहला झटका लग जाता है। रोहित शर्मा सिर्फ 7 रन ही बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर पुजारा एंड शुभमन गिल के बीच 114 रन की पार्टनरशिप होती है, जिसमें से 80 रन तो शुभमन गिल के ही होते हैं। लेकिन फिर 91 रन बना के शुभमन गिल भी आउट हो जाते हैं। फिर पुजारा एंड राणे के बीच भी थोड़ी पार्टनरशिप होती है, लेकिन राणे ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाते हैं और 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। देन फिर पंत बैटिंग करने आते हैं और एकदम ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग करते हैं। पिछली बार की तरह इस मैच में भी पंत ताबड़तोड़ अंदाज से बैटिंग करते हैं और पुजारा एक एंड संभाले हुए रखते हैं। लेकिन फिर अपनी 50 पूरी करके पुजारा भी आउट हो जाते हैं। अब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 100 रन और बनाने होते हैं एंड उनके हाथ में 6 विकेट होते हैं। देन फिर नंबर 6 पर मयंक अग्रवाल आते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं। अब इक्वेशन ये होती है कि इंडिया को 63 रन चाहिए होते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट। देन फिर ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर एक काफी अच्छी पार्टनरशिप करते हैं एंड फिर एंड में ऋषभ पंत इंडिया को ये मैच जिता ही देते हैं। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की 32 साल की अनबीटन स्ट्रिक को तोड़ देती है और उन्हीं के घर में उनको एक और टेस्ट सीरीज हरा देती है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले मैच में इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद इंडिया इतना बड़ा कमबैक करेगी। इस सीरीज में इंडिया को कई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, लाइक इंडिया के कैप्टन विराट कोहली को 20 सीरीज में से घर पर वापस जाना पड़ा, जिसके चलते टीम का बैलेंस गड़बड़ा गया। इंडिया के कई सीनियर प्लेयर्स इंजर्ड भी हुए और इंडिया के न्यूली बॉलर सिराज को तो ऑस्ट्रेलियन क्राउड से गाली भी सुननी पड़ी। लेकिन फिर भी सिराज और पूरी इंडियन टीम ने हार नहीं मानी और एक इनएक्सपीरियंस्ड टीम से ही ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में उधेड़ दिया।